नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो है लुकोरिया। ये एक ऐसी दिक्कत है जिससे 90% फीमेल जो हैं अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, लुकोरिया क्या है? ये एक सिक्रीशन है जो कि वेजाइना से रिलीज होती है, जो कि उसे मॉइस्ट रखती है, उसे नरिश करती है और उसे इन्फेक्शन से बचाती है। फिजियोलॉजिकली लुकोरिया जो रिलीज होता है वो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है, ड्यूरिंग मेंसेस, प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, यानी कि जब महीने आना शुरू होते हैं, और प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। अब हम कब मानते हैं कि लुकोरिया जो है वो एक प्रॉब्लम की तरह हो रहा है? जब ये बहुत ज़्यादा हो, जब इसमें खारिश हो इसकी वजह से हो, जब पेशाब में आपको जलन हो, और जब आपको ये लगे कि जैसे ये रिलीज हो रहा है वहाँ पर जलन महसूस हो रही है। कुछ और भी इसके सिम्टम होते हैं, लेकिन ये बेसिक सिम्टम है। जब ये येलोइश या ग्रीनिश फॉर्म में रिलीज हो, यानी कि ये वैसे एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट टाइप का होता है, मतलब इसमें कलर नहीं होता है, यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है, हल्का सा थिक होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा थिक होने लग जाता है तब ये एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है। अब ये कब कब रिलीज हो सकता है? अब इसके कारण क्या है? सबसे मेजर कारण जो है वो है कि हार्मोनल फ्लक्चुएशन, यानी कि जैसे हमने बताया फिजियोलॉजिकल कॉजेस में। और दूसरा मेजर कारण है कि किसी बीमारी की वजह से। अब हम पहले ये डिफरेंशिएट करते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है या इसका कोई और पैथोलॉजिकल कॉज है। तो जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होएगा उसमें यूजुअली खारिश नहीं होती है, जलन नहीं होती है, और आपको वो इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज नहीं होता है, ना ही उसमें कोई कलर होता है, यानी कि ना वो येलोइश होगा, ना ग्रीनिश होगा, ना वाइटिश होगा। अब इसके पैथोलॉजिकल यानी कि क्या कारण हो सकते हैं कि लुकोरिया जो है वो एक प्रॉब्लम की तरह हमें दिखता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम निकलता है। उसमें सबसे मेजर कारण जो आता है वो आता है फंगल इन्फेक्शन, जिसे कि आप कैंडिडियासिस भी कहते हैं। दूसरा मेजर कारण जो है, अगर जो हम बात करें, वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। उसकी बहुत वजहें हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा मेजर कारण है कि पहले इन्फेक्शन हुआ था लेकिन वो ट्रीट नहीं किया गया टाइम पर। चौथा कारण है कैंसर, यानी कि आपको सर्विक्स में कैंसर हो गया फीमेल को, तो भी इस कंडीशन में भी लुकोरिया बहुत ज़्यादा रिलीज हो सकता है। पांचवा और जो सबसे मेजर कारण है वो है एसटीडी, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जरूरी नहीं है कि वो एचआईवी ही हो, इसके अलावा भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि क्लैमिडिया। और डायबिटीज पेशेंट में भी ये पाया गया है कि ये ज़्यादा रिलीज होता है। कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेजर एक रिस्क फैक्टर की तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, जिसकी वजह से लुकोरिया एक प्रॉब्लम की तरह यानी कि इन्फेक्टिव हो जाता है। उसमें सबसे मेजर जो कारण है वो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। दूसरा सबसे मेजर कारण है ये जो आपके वेजाइनल वॉश और जो ऑइंटमेंट्स आते हैं, टैम्पोन्स आते हैं, ये भी एक इरिटेंट की तरह कॉज करता है। तीसरा मेजर फैक्टर है इंटरकोर्स विदाउट यूज ऑफ कॉन्डम्स। चौथा मेजर फैक्टर है इंटरसेप्टिव्स, जो डिवाइसेस आती हैं या जो आप हार्मोनल पिल्स लेते हैं, वो भी एक कारण है एक्सेसिव लुकोरियल डिस्चार्ज का। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये हैं जो सबसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि देखे गए हैं कि इसकी डिस्चार्ज की ज़्यादातर वजह बनते हैं। और जो सबसे मेजर कारण है वो है मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिप्रेशन, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा ये देखा गया है जो लोग एक्सेसिव वॉश करते हैं अपने वेजाइना को, जो फीमेल्स,
उनमें ये पाया गया कि उनका जो वेजाइनल पीएच होता है, यानी कि जो एक पीएच रहना चाहिए, वो डिक्रीज हो जाता है, एसिडिक की तरफ चला जाता है, जो भी एक आल्सो भी एक कारण है लुकोरिया का, यानी कि एक्सेसिव लुकोरिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो करता है प्ले, वो है प्रिकॉशन का, यानी कि आप इसे बढ़ने से या ना, मतलब कैसे आप इसे रोक सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज आती है हाइजीन, वेजाइनल हाइजीन, यानी कि जब आपके पीरियड्स आने हो आप अच्छे से उस एरिया को क्लीन कीजिए, वहाँ पे हेयर्स एक्सेसिव ना हो, क्योंकि जो यूरिन और वेजाइना का आउटपुट होता है वो बहुत पास होता है। तो अगर जो आपको यूटीआई है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या फिर पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, दोनों में से किसी एक में भी कोई दिक्कत है, वो तो दूसरे पे इफेक्ट जरूर करती है। आप क्लॉथ की जगह नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन का यूज कीजिए। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स मत रखिए। कॉन्डम्स का यूज कीजिए, इंस्टेड कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव स्प्रे लगाएं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज करें। इसके अलावा आप जो है, जो सबसे मेन चीज है, वो कॉटन या लिनिन से बनी ही पैंटी पहनिए इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक, ताकि वो एरिया वेल वेंटिलेटेड रहे, वहां का जो स्वेट आ रहा है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो। इसके अलावा पानी जो है वो अच्छी क्वांटिटी में पीजिए। हल्की सी एक्सरसाइज कीजिए, एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है हमें, यहाँ पे माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, जैसे ब्रिस्क वॉक हो गई, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गई, ताकि हमारा माइंड भी रिलैक्स रहे और हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहे। अगर जो हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे तो उसका भी बैड इफेक्ट्स पड़ता है। जो अगली चीज हमने इम्पोर्टेंट है, जो सबसे वो हमने जो ध्यान में रखनी है, वो है कि इसे बहुत ज्यादा वॉश नहीं करना है एरिया को बार बार। उससे क्या होता है कि हमारे जो फीमेल्स में वेजाइना होता है उसके अंदर एक बैक्टीरियल लेवल होता है जो कि वहां का पीएच मेंटेन रखता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा जनरल से और जैसे कि कॉफी कम से कम लीजिए, गार्लिक, ओनियन, इनको कम से कम लीजिए, क्योंकि ये भी एक तरह से स्टिमुलेंट है। और पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करने से पहले वहां पे स्प्रे मारिए, उसे अच्छी तरह से देख लीजिए वॉश हुआ है कि नहीं हुआ है, तब भी यूज कीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा। अब दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि हम इसे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो मैं अपनी प्रैक्टिस में करता हूँ, मैं आपको उसी से रिलेटेड चीजें बताऊंगा। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। उसमें सबसे पहली और जो सबसे मेन मेडिसिन है वो है क्रियोजोल। इसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बर्निंग होती है, पेन होता है, स्पेशली आपके जो सैक्रम और कोक्सिक रीजन है, यानी कि आपकी जो लोअर बैक है, उसमें जब डिस्चार्ज होएगा तो दिक्कत होती ही होती है, और ये बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली बाइक्रोमियम। अब इसका जो सबसे स्पेसिफिक करैक्टर होता है लुकोरिया का, वो होता है कि इसमें जो लुकोरिया होता है वो रोपी होता है, मतलब ऐसा आएगा जैसे कि रोप आ रही है, थिक होता है, आता चला जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया कार्प। उसका जो सबसे मेन फीचर है कि उसमें इचिंग के साथ साथ जो स्टेन लगता है वो वाइटिश होएगा, और जो डिस्चार्ज होएगा वो मिल्की वाइट होगा, यानी कि दूधिया जैसा होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेक्ट्रम म्यूरेटिकम। इसमें यूजुअली जो डिस्चार्ज होता है वो आपके जो मेंटल लेवल के, जो इमोशनल लेवल पे जो डिस्टर्बेंस हुई है हार्मोन्स में, उसकी वजह से होता है। और इसमें जो लुकोरिया होता है वो येलो स्टेन देता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस कैन। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें भी लुकोरिया बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, इचिंग भी होती है इसमें, लेकिन जो हमने इसमें जो सबसे मेन चीज़ है इसकी, वो है इसका मेंटल प्लेन। इसमें जब लुकोरिया जो है वो सीज होता है या सप्रेस हो जाता है तो मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती है। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी होती है और एक्साइटमेंट भी होता है। ज़्यादातर इन केसेस में इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। इसमें जो लुकोरिया होता है वो मेनोपॉज के टाइम पर एक्सेसिव होने लग जाता है।
अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मदर टिंचर्स की। मैं कुछ ऐसे मदर टिंचर बताऊंगा जो शायद आपने सुने हो, शायद आपने ना सुने हो। ये मैंने अपनी रिसर्च से ढूंढे भी हैं, इसमें डाटा हर जगह अवेलेबल है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मदर टिंचर्स के बारे में। उसमें सबसे पहला है ग्लिसेमे हेदरेते, दूसरा है वोला ट्राइकलर्स, तीसरा है यूस्निया बार, चौथा है अरेलिया रेसिमोसा, पांचवा है आर्टिका डयोका, छठा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ओरिगेनम मेजोराना। तो दोस्तों, अगर जो आपको इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं या हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेहिचक होकर करिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ है। नमस्कार।